Dear students of class 2 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a lecture from your new active English book. So please beta open your book and go to the page number 110. Okay beta, on your page number 110. देर इज़ अ रिवीजन एक्सरसाइज. आपका फर्स्ट पार्ट जो इसमें वो कहते हैं गिव आंसर्स लाइक दीज. आंसर्स की आपने प्रैक्टिस करनी है. जैसे आप नंबर 1 देखते वो कहते हैं इज़ अ पेंसिल लॉन्गर देन अ रूलर. तो आप क्या कहेंगे? नो, अ पेंसिल इज़ शॉर्टर देन अ रूलर. अब आपसे उन्होंने पूछा कि पेंसिल लॉन्गर है, लंबी है, तो आप क्या कह रहे हैं? नो, अ पेंसिल इज़ शॉर्टर, यानी कि वो छोटी होती है देन अ रूलर, रूलर से. ठीक है. फिर वो कहते हैं इज़ अ मैन शॉर्टर देन अ बॉय. तो आप क्या कहेंगे? नो, अ मैन इज़ टॉलर. शॉर्टर का ऑपोजिट क्या है? टॉलर देन अ बॉय. इसी तरह से आपने इनको फॉलो करते जाना है. जैसे वो कहते हैं इज़ अ न्यूज़पेपर थिकर. अब आपके पास थिकर है, आपने बताना है क्या न्यूज़पेपर थिकर होता है देन अ बुक, बुक से. तो आप क्या कहेंगे? नो, अ न्यूज़पेपर इज़ थिनर देन अ बुक. इज़ अ मैन वीकर देन अ बॉय. तो आप क्या कहेंगे? नो, अ मैन इज़ स्ट्रॉन्गर. वीकर का ऑपोजिट क्या है? स्ट्रॉन्गर देन अ बॉय, कि वो बॉय से स्ट्रॉन्गर होता है. इज़ अ कार फास्टर देन एन एरोप्लेन. तो आप क्या कहेंगे? नो, अ कार इज़ स्लोअर देन एन एरोप्लेन. इज़ अ गर्ल टॉलर देन अ वुमेन. तो आप क्या कहेंगे? नो, अ गर्ल इज़ शॉर्टर देन अ वुमेन. इज़ अ ट्री स्मॉलर देन अ फ्लावर. नो, अ ट्री इज़ टॉलर. अब आपको पता है ना, फ्लावर से ट्री जो है वो ज़्यादा बड़ा और लंबा होता है, तो आप यहाँ पे टॉलर का वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है. इस तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है. फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस. आपके पास यहाँ पर पिक्चर्स बनी है एनीथिंग के साथ और एनीवन के साथ. आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, जिसके आप ऑलरेडी पीछे प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं. क्वेश्चनिंग आपकी इस तरह चलेगी इज़ देयर एनीथिंग इन द बॉटल. ये दोनों आपकी एग्जाम्पल्स हैं. अब फर्स्ट क्या है? इज़ देयर एनीथिंग इन द बॉटल. क्या बॉटल में कुछ है? तो आप क्या कहेंगे? येस देयर इज़. ये देखिए यहाँ तक उन्होंने मिल्क शो किया हुआ है कि मिल्क है इसमें. येस देयर इज़. There is something in the bottle. There is some milk. पहले शॉर्ट आंसर आप देंगे, फिर आप बताएंगे कि समथिंग कुछ मौजूद है, और फिर क्या चीज़ मौजूद है आप वो बताएंगे. फिर इसी तरह से आप सेकंड को देखिए. अब वो कहते हैं इज़ देयर एनीवन इन द रूम. तो आप क्या कहेंगे? नो देयर इजंट. रूम में तो कोई भी नहीं है. नो देयर इजंट. देयर इजंट एनी वन इन द रूम. अब कोई नहीं है तो आप क्या कहेंगे? एनी वन. ठीक है. देयर इज़ नो वन इन द रूम. के कमरे में कोई भी मौजूद नहीं है. बिल्कुल इसी तरह से आपने 1 2 3 4 पिक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है. ये एनीथिंग के साथ, एनीवन, एनीथिंग और एनीवन के साथ. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपका पार्ट है व्हाट टाइम इज़ इट. अब आपने यहाँ पर टाइम बताना है. आप बेटा क्लास में मैथ्स के दौरान और इंग्लिश के लेक्चर्स के दौरान ऑलरेडी टाइम की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको याद होगा. तो आपने इसको बहुत ध्यान से फॉलो करना है और घर में भी आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है. ठीक है. अब जैसे कहते हैं व्हाट टाइम इज़ इट, आप इसको देख कर बताएंगे क्या टाइम है. तो आपने नीडल्स का ध्यान रखना है. शॉर्ट हैंड कौन सा है और लॉन्गर हैंड कौन सा है आपका. ठीक है. ये आपकी शॉर्ट नीडल है और ये लॉन्ग. तो अब आप बताएंगे इसको फॉलो करते हुए. यानी ये क्या शो? 12:15. इट इज़ 12:15. इसी तरह से आप बाकी नीडल्स को भी शो करेंगे और बताएंगे देख करके क्या आपका यहाँ पर टाइम है. ठीक है. जैसे अब आप इस वाले को देखेंगे तो आप क्या बताएंगे? अब ये 6 बजने वाले हैं. दैट मीन्स इट इज़ 5:45. इट इज़ 5:45. इसी तरह आप थर्ड वाली को देखेंगे तो क्या बताएंगे? इट इज़ 20:09. इट इज़ 20:09. और अब आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो अभी 5 मिनट रहते हैं 2 बजने में. तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ 5 to 2. इट इज़ 5 to 2. बस आपने याद रखना है कि जब आपका 6 तक ये हाफ हम टाइम लेते हैं, ये 1/4 होता है और ये 1/2 की तरफ चला जाता है. आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है टाइम की. ठीक है बेटा. घर में हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है. अपना खूब ख्याल रखिए. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.